Hello students, in the previous class we have taken formulas on the factorization, expansion formulas as well as we have taken what is laws of indices. So in today's lecture we will take formulas on the area, volume and surface area. Okay, so see, so formulas on area, volume and surface area. So definitely all these formulas and the formulas which you are going to take here, so that you have studied definitely in the 8th standard, 9th standard and 10th standard. So just we will revise it, this one. So first area of square. So you know what is square? Square means what is? Quadrilateral in which all the four sides are equal and all angles are what is 90 degree. तो ये स्क्वायर है, क्या एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी क्या है? साइड स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी क्या है? साइड स्क्वायर है. सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. So we know what is rectangle. Rectangle means what is? Opposite pairs of the sides are equal and all angles are 90 degree. तो ये rectangle है. तो क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. That means L into B also we can write. So this is equal to we can say L into B. ठीक है. उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. So you know what is parallelogram? Parallelogram is opposite sides are equal and parallel and there is no restriction on the angle. तो ये क्या है? parallelogram है. तो एरिया ऑफ द parallelogram, यस, क्या रहेंगे यहाँ पे? ये इसको अपन बेस बोलेंगे और यहाँ पे क्या रहता है? हाइट, यानी ये परपेंडिकुलर लेना पड़ता है यहाँ पे. ठीक है, तो दैट इज व्हाट? बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हाट इज? बेस इनटू हाइट. ओके, उसके बाद में एरिया ऑफ रोम्बस. तो रोम्बस यानी व्हाट इज? क्वाड्रिलैटरल हैविंग ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. यानी अगर चारों साइड अगर इक्वल है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंगल. इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज? रोम्बस. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस इज व्हाट? दैट इज ये एक डायगोनल है समझ लो और ये दूसरा है. तो क्या जाएगा? दैट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, एरिया ऑफ द रोम्बस इज व्हाट? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. आफ्टर दिस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम मीन्स व्हाट? वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो ये ट्रेपेजियम है. अब सपोज यहाँ पे ये साइड को B1 लेते हैं, अगर आप इसको B2 लेंगे और ये क्या है? H यानी वी कैन से हाइट बोलो या इसको क्या बोल सकते हैं आप? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. डिस्टेंस बिटवीन द क्या है? पैरेलल साइड है. तो क्या है उसका फॉर्मूला? दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू व्हाट इज? H यानी हाइट. हाइट बोलो या डिस्टेंस बिटवीन देम बोल सकते हैं आप. दैट मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 वी कैन से B1 प्लस B2 इंटू H. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल यानी आपको मालूम है
What is area of the triangle? यानी what? Half of base into height. Area of the triangle क्या है? Half of base into height. After this, there is again another formula for the area of the triangle. So you might have studied in the 10th standard. That is called what is Heron's formula. Heron's formula, or this is also known as Hero's formula. Yes. So what is that? Suppose your triangle is given. Suppose this angle is A, this angle is B. A triangle ABC is given. And suppose here what is here? This side is A. This side is what is B, opposite to angle B small b, opposite to angle C small c. So then in this case what is here? Area of triangle ABC is equal to what is square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. And what is S here? So S is nothing but what is A plus B plus C divided by 2. This is called what is semi-perimeter. एरिया ऑफ द, देखो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हाट इज हीरोज फॉर्मूला और हेरॉन्स फॉर्मूला करके बोलते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। आपको मालूम है पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, तो ये हो गया। आफ्टर दिस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस, उसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, देन एरिया ऑफ सर्कल, यस, area of the circle is what is pi r square. You know what is pi is 22/7. Okay, pi r square. After this circumference, circumference is what is twice pi r. Circumference is what is twice pi r. That means we can say that is what is अब twice r यानी diameter है, so that is what pi into d, where d is nothing but 2r. d यानी क्या है? diameter है। अब इन जनरल, अब सर्कमफरेंस इज आल्सो नोन एज व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर बोलते ये सर्कल है तो इसका सर्कमफरेंस बोलते ये, इसको अगर आपने कट किया तो ये जो लेंथ आएंगी सर्कल की, बराबर है, दैट इज ए पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। तो दैट इज व्हाट सर्कमफरेंस। आफ्टर दिस इन जनरल व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अब ये स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर की साइड अगर x है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल द साइड, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा? 4x, यानी 4 इंटू साइड। अब ये सपोज ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सम ऑफ ऑल द साइड, यानी क्या हो जाएगा? 2l प्लस ट्वाइस b, दैट मीन्स 2 कॉमन l प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका भी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स अगर मालूम है तो आप उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, तो देखो ये हो गए फॉर्मूलेस फॉर एरिया। तो ये सब एरिया के फॉर्मूले हो गए और एक पेरीमीटर आ गया। उसके बाद में देखो अब यहाँ पे 12th वॉल्यूम ऑफ क्यूब। व्हाट इज क्यूब? It is a 3-dimensional, correct? So cube is what? In which all the faces are equal. Square रहेंगे यानी, देखो ये हो गया क्यूब। इसमें कितने फेसेस है? 6। ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ और ये वाला और ये वाला, 6 फेसेस। तो सभी फेसेस क्या रहते हैं? स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम क्या रहता है? सभी साइड इक्वल रहेंगे इसकी, तो ये साइड क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट इज? साइड क्यूब। तो ये क्यूब है। आफ्टर दिस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड,
क्यूबॉइड मीन्स इन विच ऑल द फेसेस आर व्हाट इज रेक्टेंगुलर। देखो अब ये और ये दोनों इक्वल रहने वाले हैं, ये और ये बेस और ये टॉप। तो अब क्या रहता है यहाँ पे, ये एल है, ये लेंथ ब्रेड्थ और ये हाइट है, यानी इसका वॉल्यूम क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, आफ्टर दिस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। सर्कल क्या है, प्लेन फिगर है, और स्फीयर यानी क्या है, थ्री डायमेंशनल है, यानी दैट इज इन ए स्पेस। यानी स्फीयर यानी क्या है, बॉल, कोई भी बॉल ले सकते हैं आप, फुटबॉल लो, बास्केटबॉल का बॉल लो, क्रिकेट का बॉल लो, ये क्या है, स्फीयर है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आफ्टर दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यू नो सिलेंडर्स, तो देखो सिलेंडर है ना, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये बेस हो गया, इसको भी बेस बोलते हैं, इसको भी बेस बोलते हैं ना। अब सपोज इसकी रेडियस अगर आर है और हाइट अगर क्या है, एच है, अल्टीट्यूड बोलो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आफ्टर दिस वॉल्यूम ऑफ कोन। यस, वॉल्यूम ऑफ कोन है ना। यस, आइसक्रीम का जो कोन है, कोनिकल शेप, ये हो गया, या इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं। कोन है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, ये जो है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट इज स्मॉल एल, एंड दिस इज व्हाट वर्टेक्स, एंड ये जो एंगल रहता है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन व्हाट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन, आर इज रेडियस ऑलवेज, एच यानी हाइट, और एल यानी क्या है, स्लैंट हाइट है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें इन जनरल, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है या कोई भी रूम अगर दिए, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इन वी कैन से क्यूबॉइड फॉर्म, और अगर ये यानी ये क्यूबॉइड फॉर्म में है, या सपोज अगर ये क्या दिया है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में क्या बताया था मैंने, देखो क्यूब लाइक दिस आई हैव टोल्ड, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये भी एक्स है, यानी यहाँ पे इसकी लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ एक्स है, ये भी एक्स है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, देखो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस का एरिया क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, और ये एक्स यानी क्या है, इंटू हाइट है, बराबर है। अगर आप देखो यानी क्यूबॉइड लेंगे, यस क्यूबॉइड लेंगे आप, तो इसमें भी क्या बताया था मैंने अभी, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है, यानी एल इंटू बी इंटू क्या है, एच है। यानी ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ द बेस हो गया, है ना। ये भी क्या है, एरिया ऑफ द बेस है। अगर मैंने सिलेंडर लिया यहाँ पे, देखो सिलेंडर है, नहीं ये है, तो इसमें क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या रहता है, देखो ये भी क्या है, एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि ये सर्कुलर है, इनटू हाइट। तो इसीलिए अगर क्यूबॉइड फॉर्म में दिया है या सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिया है, तो जनरल फॉर्मूला वॉल्यूम का आप ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। देखो ये जनरल फॉर्मूला है, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर आपको ये रूम का वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो एरिया ऑफ द बेस लो और इनटू हाइट, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला है। और अगर कोनिकल फॉर्म में अगर है तो ये 1/3 ऑफ द, देखो ये भी एरिया ऑफ द बेस है पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट है, मगर कोनिकल फॉर्म में अगर दिया होगा कोई भी तो उसका वॉल्यूम फाइंड करते समय क्या करना पड़ेगा आपको, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब मींस व्हाट, क्यूब के जितने भी सरफेसेस है, जितने भी फेसेस है, सबका एरिया अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा। अब क्यूब में कितने सरफेसेस है बताया मैंने, देखो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, बराबर है। इसको अगर ज्वाइन करूंगा तो ये बेस तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, फिफ्थ, सिक्स, और अब ये एक्स है, ये भी एक्स है, सभी एक्स एक्स है, यानी इसका मतलब एक फेस का एरिया कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर। तो वहां पे कितने फेसेस है, 6 है, तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या रहेगा, 6 इंटू वी कैन से साइड स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज नथिंग बट व्हाट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हाँ यस, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब क्यूबाइड में क्या रहता है, अपोजिट फेसेस आर इक्वल। देखो क्यूबाइड विल बी लाइक दिस, तो यहां पे इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल रहेगा, इसका एरिया और इसका इक्वल रहेगा, और ये वाला जो है इसका और इसका एरिया इक्वल रहेगा, यानी दो फेसेस का एरिया इक्वल रहता है। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देखो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। ओके, आफ्टर दिस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का देखते हैं। अब देखो सिलेंडर में अब 2 टाइप के सरफेसेस रहते हैं। कौन से 2 टाइप के, देखो ये बेस हो गया, ये बेस, ये क्या रहता है, फ्लैट रहता है, यानी ये हो गया फ्लैट सरफेस एरिया, और बाकी जो ये जो वाला एरिया रहेगा ये क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस। तो इसलिए इसके फॉर्मूले अपन 2 लिखेंगे, एक तो लैटरल सरफेस, लैटरल, या इसको क्या बोलेंगे अपन, लैटरल सरफेस एरिया या लैटरल, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या है, लैटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये रहता है कितना, 2 पाई आर एच, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द, यानी ये जो पोर्शन है इसका एरिया क्या रहेगा वहां पे, 2 पाई आर एच। ठीक है, और टोटल सरफेस का मैंने क्या बताया, सभी सरफेसेस का एरिया अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस, तो यहां पे क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी क्या रहेगा, एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस। देखो इसका एरिया क्या रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 हो गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये रहेगा व्हाट इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस, यानी एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस प्लस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो एरिया ऑफ द कर्व सरफेस आपको मालूम है क्या है, 2 पाई आर एच। ठीक है, यानी ये रहेगा, यहाँ पे देखो आप चाहे तो 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन, यानी यह रहेगा आर प्लस एच। तो देखो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी अगर आपको ये मालूम रहा कैसा फाइंड करना था, बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। और इसके बाद में
again here lateral, that means curve, surface area of cone, ये रहता है कितना, पाई आर एल। देखो कोन एन आपको मालूम है, कोन एन है, देखो ये आर है, ये एच है और एल, तो ये रहता है व्हाट इज पाई आर एल। एल एन क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। और उसके बाद में अब अगर आपको ये समझ गया होगा तो टोटल सरफेस तो आप इजीली बता सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या रहेगा, एरिया ऑफ द बेस, एक ही बेस है यहाँ पे, अभी है सर्कुलर है, यानी इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, लैटरल सरफेस यानी क्या है, पाई आर एल। ओके, तो फ्रॉम दिस वी कैन टेक व्हाट इज पाई आर कॉमन, दैट मीन्स वी विल गेट आर प्लस एल, एंड हियर रिमेंबर एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सी हियर ऑल दिस फॉर्मूलेज यू हैव टू रिमेंबर, you have studied definitely all these formulas in the lower classes, particularly formulas of volume and what is surface area formulas that you might have studied in the 10th standard. So all these formulas are required definitely in the 11th standard also, in the 12th standard also. Okay, so in the next lecture we'll take that you know what is the distance formula, section formula, centroid formula, midpoint formula, so we'll take about that one. Okay. Thank you.